नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 की प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 110 को यहाँ पर हल करेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे। कार्यपत्रक 109 यानी पिछले कार्यपत्रक में हमने सीखा था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, जो 3 प्रकार थे और वो थे समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब अपन सीखेंगे कोण के आधार पर। त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखिए, न्यून कोण का मतलब है कि उसके सभी कोण हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। क्या है? सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे। सम कोण का मतलब है एक जो कोण है, कम से कम एक कोण वो 90 डिग्री का होगा, उसको कहेंगे सम कोण। और अधिक कोण, इसमें भी कम से कम एक कोण है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, जैसे 91 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 160 डिग्री, 50 डिग्री, कितना भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये तीनों की परिभाषा है। अब देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखिए 90 डिग्री का एक कोण बना हुआ है, यानी एक बिल्कुल लंबवत रेखा है इसके ऊपर, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ देखिए 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, तीनों ही कोणों में एक भी 90 से ज़्यादा नहीं है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसका नाम लिखना आपको। यहाँ देखिए 120 डिग्री यानी 90 से ज़्यादा एक कोण है, तो इसका नाम अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों 60-60 डिग्री के दे रखे हैं। अपने को पता है त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो ये दो 60-60 के हो गए, 120, तो पीछे वाला ये भी 60 का ही होगा, यानी तीनों ही 90 से कम है, तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ भी 60-60-60, तीनों ही 90 से कम है, तो ये भी न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से आपको नाम लिख देना है। अगला यहाँ पर देखिए, इनको माप करके आपको लिखना है। तो इनको जब आप मापेंगे तो इसके अंदर ये सारे ही कोण हैं वो 90 डिग्री से कम ही निकलेंगे। ये वाला कोण है, ये भी पूरा 90 डिग्री का नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसके भी तीनों कोण 90 से कम है, ये भी न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका ये जो एक कोण है ये 120 डिग्री का, तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चंदे की सहायता से माप करके लिखना है। इसको अपन मापेंगे तो तीनों ही 60 डिग्री के कोण निकलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसको भी मापेंगे तो ये भी न्यून कोण त्रिभुज में आएगा, और इसको मापेंगे तो ये अधिक कोण त्रिभुज है, यानी ये एक कोण है वो 90 से ज़्यादा है, तो इसका नाम अधिक कोण त्रिभुज लिख देंगे। तो इस तरह से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। इसकी समझ आप में विकसित हो गई है। उम्मीद है आपको कार्यपत्रक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।